Hey Sneha, listen, I have some exciting news to share with you. So, me and my husband, we are thinking of buying a new house. Yes. So, we have already seen the place. 3 BHK का फ्लैट है और उसके अंदर सारी एमिनिटीज है, क्लब हाउस है, जिम है, फिर स्विमिंग पूल वगैरह है, बैल्कनी है बड़े बड़े, तो काफी अच्छा लग रहा है यार वो फ्लैट। तो हम सोच रहे हैं हम वो फ्लैट खरीद ले। अब हमारे जॉब्स भी स्टेबल हो गए हैं, एफडी में भी काफी पैसे पड़े हैं, तो सोचते हैं क्यों ना एक घर ही इन्वेस्ट कर ले। तो तुम्हारी क्या सोच है, कर डालें? पैसे भी पड़े हैं तो हम डाउन पेमेंट 20% मांग रहे हैं, तो दे सकते हैं, 40 लाख के अराउंड होता है। तो तुम्हारा क्या कहना है, व्हाट डू यू थिंक? Hey, congratulations on the big decision, sis. But I hope you have done all the due diligence, because buying a house is a big decision that one makes in his whole life. So I hope you have done all the analysis when you need, in terms of your current and future income, yours and your husband's goals, the builder, whether he will be able to deliver on the big promises that he is making. So make sure of all that. Do all those research before investing. Don't be in a rush. To take some time to analyze before jumping into this big decision. And also remember that since both of you are working, you might have to move cities. तो फिर इस केस में तुमको अगर घर बेचना भी पड़ सकता है, तो selling a house is also a headache because it involves a lot of time and brokerage, as well as it taxes almost 10% of the total value. So I hope you have done all such kinds of research before thinking of this big plan. So be doubly sure of that. You are such a joy killer, man. एक सिंपल तुमसे मैंने अपनी खुशी बांटी कि घर ले लेते हैं, उसमें तुमने पूरा उसका बना दिया भटेरा। अभी ये मैथ प्रॉब्लम कहाँ बीच में तुम ले आई हो? अभी घर की अच्छी खासी हमने प्लानिंग की थी, अब तुम ये सब डाल रहे हो बीच में। Yeah, that unfortunately we have a thing for oversimplifying things and which can be disastrous. जैसे अब तुम देखो 2010 और 12 के बीच में कितने लोगों ने घर खरीदे थे, because that was a time of real estate boom. तो कितने लोगों ने तब घर खरीद लिए, लेकिन फिर हुआ क्या? कितने बिल्डर तो भाग गए और बेचारे जो बायर्स हैं ये बेचारे फंस गए इस साइकिल ऑफ ईएमआई एंड रेंट्स में. They ended up paying both EMIs and rents and also मेकिंग राउंड्स ऑफ कोर्ट्स. तो उनके हाथ तो कुछ नहीं लगा ना, उनके हाथ तो बाबा जी का ठुल्लू लगा, कुछ भी नहीं हुआ उनका. तो पीपल, और वो टाइम में लोगों ने खरीदे बड़े ऊंचे दाम में थे. तो अगर तुम आज के दिन उनसे कंपेयर करो, 8 साल बाद भी अगर उनका कंपेयर करो, तो उनका कुछ रियल टर्म्स में कुछ इंक्रीज इन प्राइस हुआ ही नहीं. इनफैक्ट दे ऑलमोस्ट लॉस 50% ऑफ द वैल्यू इफ यू थिंक ऑफ दोज इन रियल मॉनेटरी टर्म्स आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट इन्फ्लेशन. सो ये कहानी हुई हमारे देश में. जब भी तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इतना रश मत करो, सब चीज को सोचो. प्राइमा फेसी तुम्हारे पास पैसे हैं तो बस जाकर घर खरीद लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. पूरा रिसर्च करो और फिर मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन, बिकॉज ये काम हम लाइफ में एक आधी बारी करते हैं, इसलिए डोंट रश इट. है, बिल्डर्स घर नहीं दे रहे टाइम पर, तो बेचारे जो जिन्होंने पैसे डाले उनके पैसे वेस्ट. ये तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी. फिर हम सब पैसे डाल देंगे, पैसे तो फंस जाएंगे. फिर अच्छे बिल्डरों को ये दूसरे बिल्डरों से हम कैसे इनको अलग करें? बताओ जरा, कैसे इवैल्यूएट करें नाइस बिल्डर्स को? हाँ हाँ, हमारे कंट्री में तो ऐसे बहुत से हैं बिल्डर्स जो मैदान छोड़कर भागे हैं. वीडियो करके एक है, वो भाग गए. जेपी, ये सारे बिल्डर बैंकरप्ट हो गए. तो फिर अब सारे जो कस्टमर्स अगर इन बिल्डर्स से खरीदे होंगे, तो फिर दे हैव नो बैकिंग फ्रॉम दीज बिल्डर्स. अगर उनकी प्रॉपर्टी बन गई तब तो फिर भी ठीक है, और नहीं बनी तो बीच मझधार में उनके पैसे लटके हुए हैं, वो बस कोर्ट्स के ही चक्कर काट रहे हैं. इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी खरीदो एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी देखो, क्योंकि तब आपको उसका वैल्यू अप्रिसिएशन मिलेगा. और व्हेन यू आर बाइंग, लुक फॉर रेप्यूटेड बिल्डर्स जो हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है. उनकी हिस्ट्री भी अच्छी परफॉर्मेंस की है, जैसे कि आप तुम डीएलएफ देख लो, गोदरेज देख लो, शपूर जी देख लो. ये सब हमारे अच्छे बिल्डर्स में आते हैं. तो अगर ये बिल्डर्स आपसे थोड़ा प्रीमियम भी चार्ज करें ना, तो दुखेगा नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर गोइंग टू डिलीवर ऑन द प्रोमिसेस एज अदर जो दूसरे बिल्डर्स हैं. अगर उनका कोई देयर इज नो credibility to their reputation. So make an informed choice, because buying a property from a nice builder is a very important point in my view. Okay, अब ये बताओ कि ये जो 2 करोड़ वाला फ्लैट है, तुम्हें क्या लगता है, हमें ये लेना चाहिए, या हमारी तो रेंट पे चल रही है गाड़ी, तो रेंट पर ही रहते हैं? तो बताओ, ये करना चाहिए, बाई करें या रेंट करें? देखो, इंडिया में रेंटल यील्ड बहुत ही कम है. इट्स अराउंड 2 to 4%. मतलब अगर तुम अपने बैंक में भी एफडी रखोगी ना, तो ज्यादा कमा लोगी. तो ये डिफरेंस है अगर तुम रेंटल यील्ड का देखो तो अगर तुम सिंपल टर्म्स में देखो, अगर तुम एक 2 करोड़ का फ्लैट लेती हो, तो 8% के हिसाब से तुम्हारा 16 लाख बनता है पूरे साल का. लेकिन अगर तुम वही एक रेंट का घर ले रही हो, तो तुम्हारा 4.5 5 लाख तुम्हारा रेंटल लग रहा है. तो फिर इसका मतलब तुम कितना सेव कर रही हो. तो ऑफ कोर्स अगर तुम उस फाइनेंशियली तुम लॉजिकली सोचो, तो रेंटिंग इज मोर मेकिंग मोर सेंस. बट
विद अ हाउस इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन एसेट, इसका वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगा, इसके रिटर्न्स तुमको अच्छे मिलेंगे। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि एक घर खरीद लो। खाली फाइनेंशियली भी नहीं, तुम देखो, तुम इट विल गिव यू अ साइकोलॉजिकल एज वेल एज एन इमोशनल कंफर्ट आल्सो, सो इट हैज लॉट ऑफ सच डायमेंशंस आल्सो इन्वॉल्व। तो इस हिसाब से अगर तुम देखो तो तुम्हारा अगर कुछ खराब टाइम भी होता है, जॉब में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो तुमको ये स्ट्रेस नहीं है भैया कि अगले महीने का रेंट कहाँ से दूंगी, तुम्हारा खुद का घर होता है तो। सो ये सब थोड़ा यू गेट दोस काइंड ऑफ मेंटल पीस इफ यू हैव योर ओन प्लेस ऑल्सो। Now that you have planning to start a family, you will have children of your own, you will need a bigger space. So if all that you can think of, so it makes sense that way. लेकिन अब तुम देखो, रेंट्स भी काफी इंक्रीज हो गए, तो इवन इफ यू आर मूविंग सिटीज यू कैन रेंट योर प्रॉपर्टी। अब तुम बैंगलोर का अगर जानती हो क्या हो रहा है वहाँ, वहाँ अभी लैंडलॉर्ड आर आस्किंग फॉर क्लास 10 मार्कशीट फॉर देयर प्रोस्पेक्टिव टेनेंट्स। या कैन यू बिलीव दैट दे, अगर तुम बैंगलोर में आज के दिन घर लेने जाओगी तो वो तुमको बोलेंगे पहले 10 का मार्कशीट दिखाओ, फिर तुमको घर देंगे। हिलेरियस इट इज। ओ माय गॉड, दिस इज लाइक अप्लाइंग फॉर अनदर जॉब मैन। इतने पंगे कर रहे हैं वहां पर। कैसे फिर बेचारे टेनेंट्स कैसे घर लेने की सोचते हैं वहां, इतने इतने सारे झमेलों के बीच। बड़ी मुश्किल है यार, ये तो मुझे तो लगा था इतना कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है। फिर तो तुम ये कहना चाह रही हो कि घर लेने के टाइम हमें काफी सारे फैक्टर्स इन माइंड रखने होते हैं कि किस बिल्डर से खरीदें, कहाँ लें, क्या ना करें, अलग अलग और इतने सारे चार्जेस हैं, रेंट देखें या फिर नहीं देखें। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया यार, इतने सारे डायमेंशंस के बीच कैसे इवेल्युएट करें, क्या करें। और बताओ, मुझे थोड़ी एडवाइस दो। और यहाँ ये जो ब्रोकर है ये कह रहा है कि मैडम आप आज के आज दे दो, कल भर में आप डिसाइड कर लो, वरना अगले महीने से 10% प्राइस बढ़ जाएगा। तो अभी इधर जाए या उधर जाए, मैं तो पूरी कंफ्यूज हो गई। अरे दिस इज द ट्रेडिशनल टैक्टिक ऑफ दीज ब्रोकर्स यार, इनका काम ये है कि तुमको ऐसा क्रिएट कर देंगे, तुमको फोमो टाइप सिचुएशन कर देंगे, भैया आज लो नहीं तो तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, फिर तो तुम कभी रियल एस्टेट में घुस नहीं पाओगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपने हिसाब से करो, डोंट मेक अ हेस्टी डिसीजंस। देखो तुमको ये भी डिसाइड करना होगा बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड दैट यू नीड मोर फ्रीडम और यू नीड सिक्योरिटी ऑफ अ होम। सो दैट इज वन पॉइंट विच शुड बी वेरी क्लियर बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, अदरवाइज फिर बाद में वरना झमेले होते हैं। तो ये सब अपनी क्लियर रखो, बात कर लो एक बार अपने हस्बैंड से, एंड देन यू विल फील मोर फाइनेंशियली सिक्योर। अगर तुम अभी जॉब में तुमको लग रहा है कि करियर ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है, तो थोड़े दिन और रेंट में रह लो, फिर जब तुमको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थोड़ी आने लगेगी तब इन्वेस्ट कर लेना, भाई घर कहाँ भाग रहा है। तो और जैसे मैंने कहा, अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो बड़ा घर लगेगा। तो बार बार तुम बाय एंड सेल करोगे तो इट मेक्स नो सेंस, बिकॉज बाइंग एंड सेलिंग हाउसेज अगेन एंड अगेन इज लाइक अ पेन इन योर एस। सो डोंट डू दैट। तो अब एक बार में सोचो, अच्छा से सोचो। अच्छा, अब तो ये बताओ, फिर ये तो और ही कंफ्यूजन है, मुझे क्या पता मेरे लिए 2 करोड़ का घर ठीक रहेगा या 3 करोड़ का। ये डिसीजन मैं आज के दिन कैसे लूं कि 2 करोड़ वाले में डालूं या 3 करोड़ में, ये बताओ, ये कैसे डिसाइड करें। सी देयर इज नो फिक्स्ड रूल कि तुमको कितने पैसे होने पर कितने का घर लेना चाहिए। इट इज ऑल्सो अ वेरी पर्सनल चॉइस। कोई कोई बड़े अग्रेसिवली सोचते हैं, कोई थोड़ा कंजर्वेटिव स्टैंड लेते हैं। तो इट इज अ जॉइंट डिसीजन दैट यू एंड योर हस्बैंड हैज टू टेक। बट इन जनरल इट इज लाइक यू शुड नॉट बी स्पेंडिंग मोर देन 40 to 50% ऑफ योर टेक होम पे ऑन योर EMIs। और तुम लोग, अगर तुम लोग कंबाइंड ले रहे हो तो अपना कंबाइंड देख लो उस हिसाब से। तो अगर तुम्हारा EMI 1.5 लाख का होता है तो तुम्हारा इन हैंड 3 लाख होना चाहिए मिलाकर दोनों का। See, I know the salary will increase over time, and then you can say I can take a bigger house, but then you should also see that if you're thinking of starting a family, you might take a break. Then ये सारे decisions भी होते हैं सोचने के लिए। तो वो सब सोच लो कि किस हिसाब से you should plan your house। देखो, banks और brokers का छोड़ दो, they will always push you to buy a higher valued property, because then their EMIs and their commissions will be larger, no? So that is why they will always push you, but it is your decision to make। तो देख बहना, अभी सोच ले, अभी हड़बड़ा मत, सोच समझ के डिसीजन ले। दैट इज अ गुड एडवाइस सिस्टर। सो दैट मीन्स वी शुड गो फॉर अ कंबाइंड 20% स्टेक। तो मेरा और मेरे हस्बैंड का 20% जो इनकम बनता है उसको हम डाल सकते हैं फॉर दिस हाउस बिजनेस। अगर इस केस में फिर अगर हम में से किसी एक को अगर ब्रेक भी लेना पड़े जॉब से, तो किसी दूसरे पे उतना भार नहीं आएगा, राइट। तो ठीक है, फिर ऐसा ही रखते हैं कि 20% से लेते हैं, तो फिर कुछ भी स्ट्रेस नहीं होगा। और कुछ बातें हैं तो अभी बता दो, फिर मत कहना कि मैंने पूछा ना था। अभी बता दो, और भी कुछ बातें आ रही हैं दिमाग में तो। हाँ।
हाँ, हाँ, और याद रख घर के साथ और भी चार्जेज़ आते हैं, स्टैम्प ड्यूटी है, ब्रोकरेज है, ईडीसी है, आईडीसी है, तो ये सब मिलाकर तेरा 20-25% और बढ़ जाता है। सपोज़ तू 2 करोड़ का अगर घर सोच रही है, तो तेरा 2.6 2.7 जाएगा ये सब चार्जेज़ मिलाकर। ऊपर से इंटीरियर्स करवा ले, आजकल घर लोग छोटे लेते हैं पर इंटीरियर्स में दे चार्ज थ्रो अ बॉम्ब, तो फिर इसीलिए तेरे घर का दाम वैसे भी ये सो यू शुड आल्सो कंसिडर आल्सो अगर जितनी बड़ी घर घर होते हैं ना, उतने मेंटेनेंस चार्जेज़ हो जाते हैं। तो ये सबका तू सोच के एक एक्सेल में डाल के फिर फाइनल डिसीजन ले। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बार-बार कि सोच समझ कर डिसाइड कर ले। डू नॉट जंप, डोंट थिंक ऑफ द ब्रोकर्स पुशिंग यू, इट इज़ देयर वर्क टू डू दैट, यू टेक योर ओन टाइम। कहीं नहीं आने जाना, इंडिया में बहुत अभी प्रॉपर्टीज़ बनेंगे, आराम से देख लेना पर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले, ऐसे किसी के प्रेशर में आके काम मत कर। अच्छा, तो अब ये सब भी है? मुझे तो ये नहीं पता था। मुझे तो लगा बस जो टोटल बता रहे हैं वही दे दो। अब तुम बोल रही हो ये चार्ज, वो ब्रोकरेज, ये ईडीसी है, आईडीसी है, तो मुझे पता ही नहीं था। तो ये तो फिर मुझे बैठ के पूरी कैलकुलेशन करनी होगी, ऐसे थोड़ी होता है कि एक बार में डिसीजन ले ले इंसान। सी दैट इज व्हाई आई केम टू यू, लाइक ऑलवेज यू आर ऑलवेज राइट। हम्म, देख, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू माय सिस्टर एंड यू नो हु द स्मार्टर वन इज, दैट इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस न्यू चैनल। सो like the channel, subscribe to my channel and also share it with others, okay? You also do it with your friends so that they don't make such mistakes. देख, हम एक ड्रेस खरीदने के लिए इतनी माथापच्ची करते हैं, इतना ऑनलाइन देखते हैं, ऑफलाइन देखते हैं, पर जब घर गाड़ी की बात आती है तो बस, अरे बगल वाले शर्मा जी ने ये लिया हम भी ले लेते हैं, अरे हमारे फ्रेंड ने वो लिया चलो हम भी बोले। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी योर पर्सनल चॉइस, क्योंकि तुम्हारे इनकम पे डिपेंड कर रहा है, तुम्हारे हाउ योर पर्सनैलिटी इज, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन दैट। सो आराम से सोच समझ के देख, गलत ड्रेस ले लेंगे तो भी पछतावा नहीं होगा, लेकिन अगर बड़े घर में पैसे अटका दिए तो बहुत पछताएंगे बाद में। इसीलिए सोच समझ के आराम से डिसीजन लेना, ठीक है?